नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। समाज सेवी स्वर्गीय श्री किन्नू बाबा दीवान की 8वीं पुण्यतिथि के अवसर पर महर्षि वाल्मीकि मंदिर सुभाष नगर रतलाम में एक गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंदिर में प्रतिदिन होने वाली आरती आराधना हेतु माइक सिस्टम सहित आरती वाद्य यंत्र, घंटी, नगाड़ा, ध्वनि यंत्र सादर समर्पित किए गए। कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 28 जनवरी 2026 दोपहर 12 बजे किया गया। कार्यक्रम में अखंड ज्ञान आश्रम के संत श्री स्वामी देव स्वरूपानंद जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। साथ ही धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी एवं गणमान्य नागरिक भी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। यह सेवा कार्य महर्षि वाल्मीकि जी सनातन धर्म सभा विकास समिति के संयोजक कमल भाटी वाल्मीकि, विजय भाटी एवं पवन भाटी द्वारा अपने पूज्य पिता स्वर्गीय श्री किन्नू बाबा दीवान की स्मृति में किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम गुरुजी द्वारा महर्षि वाल्मीकि जी को दीप प्रज्वलित और माला पुष्प अर्पित कर महाआरती संपन्न की गई तथा महाप्रसादी वितरित की गई। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों सनातन महाधर्म सभा के अध्यक्ष अशोक सोनी, वरिष्ठ समाज सेवी राजू केलवा, जगदीश सहरिया, वाल्मीकि सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष नगर पुरोहित शिवपाल छपरी, BL चावरे, अशोक हाड़े, सुरेंद्र आर्य, श्याम छपरी, मुकेश खरे, महेश पारुचे, संजय लावरे, दिनेश कलोसिया, नितिन फेड्रोड, धर्मेंद्र महीना, सुदीप गोसर, सनी देवहंस, लेखराज भाटी, रोहित भाटी, मनीष भाटी, मोहित भाटी, गौरव भाटी, अमित गोसर, जयश्री देवहंस, जयश्री गोसर, दीपा रादोदिया, आरती गोरन, बेबी बाई, किरण महीना, सुनीता बाई पारोचे, मंदिर के भगत नवीन महीना, पूर्व पार्षद राजश्री उपस्थित रहे। स्वामी श्री देव स्वरूपानंद जी महाराज ने पुण्य कार्य की सराहना करते हुए इसे समाज एवं धर्म सेवा की प्रेरणादायक पहल बताया। कार्यक्रम का आभार विजय भाटी द्वारा किया गया। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं श्री वाल्मीकि जी के चरणों में सिर झुकाकर नमन प्रणाम करता हूँ और अंत हेलो फ्रेंड, मैं सुनील सोलंकी मिस्टर MP। मैं आपके लिए लेके आया हूँ रतलाम का सबसे प्रीमियम जिम फिट प्रो बाय फिटलाइन। Fitline is a line of health and fitness. This is the best premier gym in Ratlam. कुछ लोग तो जिंदगी के सांचे में ढल जाते हैं, मगर कुछ लोग जिंदगी के सांचे ही बदल जाते हैं। इसी आशा और अटूट विश्वास के साथ चेतन चैरिटी एक संस्था नहीं, उन असहाय बच्चों और ऐसी महिलाओं का परिवार है जो शिक्षा, स्वास्थ्य और उन्हें रोजगार के लिए संसाधन भी उपलब्ध कराती है। आपके सहयोग का बढ़ता एक कदम किसी के उज्जवल भविष्य की नींव रख सकता है, तो किसी मजबूर और लाचार का पेट भर सकता है। आज ही आप भी चेतन चैरिटी से जुड़कर बन सकते हैं किसी के मददगार।
हमारा पता है 109 स्टेशन रोड, रतलाम। जिले के जावरा विकासखंड स्थित ग्राम पंचेवा में प्रेम विवाह करने वाले जोड़ों और उन्हें सहयोग देने वालों के खिलाफ ग्रामीणों द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक बहिष्कार का निर्णय लिया गया है। इस फैसले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। एसडीएम सुनील जायसवाल ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। ग्रामीणों द्वारा आयोजित चौपाल में प्रस्ताव पारित कर यह घोषणा की गई कि गांव में भागकर शादी करने या प्रेम विवाह करने वालों और उनके परिजनों का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। निर्णय के अनुसार ऐसे परिवारों को किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया जाएगा और न ही मजदूरी, दूध जैसी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा गांव के पंडित, नाई, के शिल्पी और अन्य सेवा प्रदाताओं को भी ऐसे परिवारों के यहां जाने से रोकने की बात कही गई। वायरल वीडियो में गांव का एक व्यक्ति यह कहते हुए नजर आ रहा है कि प्रेम विवाह करने वाले परिवारों को गांव से पूरी तरह अलग थलग कर दिया जाएगा। बैठक में यह भी तय किया गया कि प्रेम विवाह में सहयोग करने वालों या बाहर से आकर विवाह करने वालों को शरण देने वालों पर भी यही प्रतिबंध लागू होगा। इस दौरान गांव के 3 परिवारों के नाम लेकर उनके सामाजिक बहिष्कार की सार्वजनिक घोषणा भी की गई। संविधान विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह का सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 15 सामाजिक आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को निषिद्ध करता है। वहीं अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता और सामाजिक बहिष्कार जैसी प्रथाओं को समाप्त कर उन्हें दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखता है। संविधान विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह का सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है। मामला कुछ ऐसा है कि अभी लगभग थोड़े दिन पहले हमारे यहाँ की एक बालिका एक सेन समाज की बैरागी परिवार के साथ बच्चे के साथ चली गई थी। तो उसको वापस बुलाने के लिए हम गए भी थे चौकी पे, तो बालिका ने इनकार कर दिया। इस विषय में बालक के पिता पक्ष की तरफ से हमें ये भी बताया गया है कि उनको समझाया भी गया कि जो हुआ सो हुआ, हम अपनी बालिका हम ले जाए और आपका बालक आप ले जाए। लेकिन उस पक्ष में पिता ने कुछ भी नहीं कहा कि जो बालक बालिका बयान दे दो उस हिसाब से। तो इस हिसाब में हमारे यहाँ की ये अभी 6-7 महीने में 4-5 केस हो चुके हैं। ये केस आगे नहीं हो, इसके लिए ये बैठक बुलाई गई थी। इसके लिए हमने ये वीडियो बनाया था और जो भी वीडियो वायरल चल रहा है उसको भी काट पीट कर बताया गया है। और ऐसा कोई फरमान नहीं है, सब स्वतंत्र है, जो चाहे जो जा सकता है, जो नहीं चाहे वो नहीं जाए। आगे क्या कदम रहेगा? आगे यही कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे भविष्य में किसी भी बालिका, जैसे कि आज अभी 6-7 दिन पहले ऐसा केस हुआ, उसके बाद में हमारे यहाँ की बहुत सारी बालिकाओं को स्कूल छुड़वा दिया गया है, कॉलेज जा रही थी उनको कॉलेज छुड़वा दिया गया है। इस विषय में ये बात रखी गई थी। कोई अगला कदम रहेगा युवा पीढ़ी का? जैसे अगला कदम यही रहेगा कि आगे से भविष्य में ध्यान रखें, आगे बच्चे ऐसा कदम नहीं उठाए, इस वजह से ये कदम उठाया गया। और ये नहीं, प्रशासन से एक मांग है कि वो एक बालिका, उससे पहले जो बालिका गई है उसकी अभी तक खोज नहीं हो पाई है, जिसको 4 महीने हो चुके हैं। अरुण साकला। वीडियो फरमान ऐसी कोई बात नहीं है, वीडियो वायरल जरूर हो रहा है गांव का। हमारे गांव में 6 महीने में 4 लड़के गांव के भग गई है। तो ये है कि भविष्य में जो भग के गई है उनका तो अब कुछ कर नहीं पाएंगे, कि उसने कह दिया है कि मैं अपनी इच्छा से आई हूँ, पर भविष्य में वो लड़कियां गांव की भाग के नहीं जाए। इसलिए गांव वालों ने एक बैठक रखी थी, उसमें यह था कि जो लड़कियां भाग के जा रही है और जो सपोर्ट कर रहा है ना, उनके खिलाफ भी कुछ गाँव ने कदम उठाना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, तो भविष्य में से इस प्रकार की घटना ना हो। क्योंकि ये किसी की बहन बेटी है। अभी गांव में ये 4 घटना होने के बाद बहुत सारे माँ बाप ने अपनी बच्चों को कॉलेज भेजना बंद कर दिया। अब बच्चों को कॉलेज नहीं पढ़ पाएंगे तो बच्ची कहाँ से कलेक्टर बनेगी, एसपी बनेगी, कौन सी नौकरी करेगी जब बच्ची पढ़ेगी नहीं। तो ये चाहती कि बच्चियां पढ़े, उनका भविष्य उज्जवल हो, और इस प्रकार की जो घटना हो रही गाँव में वो ना हो। आगे क्या कदम रहेगा? कदम ही हम तो शासन प्रशासन से मांग करते कि ऐसी घटना हो तो कम से कम एक लेडीज पुलिस और माँ बाप की सहमति से शादी हो। किसी भी बच्ची की अगर शादी हो रही है तो उसमें माँ बाप की सहमति जरूर हो। राहुल शर्मा। लड़की नाबालिग
अर्जुन गोस्वामी लेके गया यहाँ से पंचेवा से, और मैंने सुखेड़ा चौकी पे रिपोर्ट करी, पिपलोदा थाने में रिपोर्ट करी। अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। एसपी साहब के वहां भी गया, मैं कलेक्टर साहब के वहां भी गया, और जिस दिन सीएम साहब आ रहे थे उस दिन मेरे को पुलिस ने सुबह 8 बजे उठा के घर से ले गई, दिन भर बस में घुमाया, गाड़ी में घुमाया, शाम को लाके छोड़ दिया। क्या क्या आप मिलना चाह रहे थे उनको? क्या मैं मेरी शिकायत दर्ज कर रहा था। कहीं साहब मेरी पुलिस अभी तक सुनवाई नहीं कर रही है। कहीं कहाँ गए और क्या आश्वासन दिया पुलिस ने? पुलिस तो अभी तक ये बोल रही है कि साल में 2 साल में जब भी आपको लड़की मिलेगी तब लाके देंगे आपको। कहीं अभी तक खोजबीन करी उन्होंने? कोई खोज नहीं कर रही पुलिस, तो पुलिस ने पैसा खा लिया सर। कहीं पुलिस कहाँ से? हम गरीब आदमी, हम चाय की होटल करता हूँ। कहीं शुभ नाम मेरा महेश है माली। वो कोई फरमान नहीं है, वो हमारे गांव के लोगों की एक बैठक थी। उस बैठक में अभी हमारे 4 महीने पहले एक नाबालिग बालिका हमारे गांव से लापता हो गई है। उसकी अभी तक कोई मतलब उसकी तलाश कर नहीं पाई है पुलिस। इसके लिए हमने एक बैठक रखी थी, तो हमने ये निर्णय लिया कि अगर जो भी या तो उसका अपहरण हुआ है, कुछ भी हुआ है, इसलिए हमने उस बैठक में एक निर्णय लिया है, अगर गांव का लड़का कोई लेके गया होगा तो हम उस पर प्रतिबंध लगाएंगे। उसको लेकर बैठक हुई थी हमारी। किस प्रकार का प्रतिबंध था? वीडियो में वायरल भी हो रहा है और बता भी रहे कि कटिंग वटिंग दूध वगैरह आना जाना सब बंद। हाँ, अरे नाबालिग बालिका है वो, उसको उसके साथ अभी तक वो उसकी पुष्टि नहीं हुई वो कहाँ है, तो उसको लेके एक मीटिंग रखी थी। बाकी ऐसा कुछ है नहीं, हमने अभी तो कोई पता चला नहीं है विशेष घर का, तो कहा नहीं हमने कि इस विशेष घर का हम दूध बंद कर देंगे, पानी बंद कर देंगे। इस पूरे मामले में फिर पुलिस प्रशासन से कोई बात हुई थी आपकी? पुलिस प्रशासन से हम हमारे लोग यहाँ से जाके निवेदन कर रहे हैं हर बार, और पुलिस भी तफ्तीश कर रही है उसकी। आशीष शर्मा। सुखेड़ा गया 50 बार, मेरी कोई सुनवाई नहीं। पिपलोदा गया तो कोई सुनवाई नहीं, और 4 महीने हो गया, और 16 साल की बच्ची है, उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ साहब, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक भी। कितना टाइम हो गया होगा उसको? 4 महीने 4.5 महीने हो गया साहब। क्या बोलते पुलिस वाले? हाँ मैं ढूंढ के ला रहे, हम ढूंढ। अरे साहब कहाँ तक ढूंढ के लाओगा? 16 साल की बच्ची है वो, और उठा के ले गया। आपने कुछ सुराग बताया उनको अभी तक इस मामले में? साहब सुराग क्या, कहाँ से हमारा सुराग होता तो हम खुद पकड़ के ले आता है। पुलिस के द्वारा जाते ही नहीं, हम तो नहीं जाते नहीं, पर हमारा सुराग कुछ भी नहीं मिला। आश्वासन दिया अभी तक? बस क्या ला रहे, हम ला रहे, और कि कब लाओगा नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश साहब।